Hello, students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing our first chapter of physics for grade 10 CBSE, that is light, reflection, and refraction. So today this is a part one, and we are going to discuss about reflection part only. All right. And in the next session, we'll complete the chapter by doing refraction, isn't it? So before starting, make sure to like this video, share to your friends, and subscribe to the channel if you did not do it till now. So, what are we going to cover today? Let's understand. First, we are going to understand what is reflection of light, what is light, what is reflection, what are the types of images, what are the types of mirrors. Then, how are image formed by spherical mirrors, right? Your convex, concave mirrors. Then, sign convention. Sign convention, very important part of the chapter. So, sign convention we're going to study about, and then we're going to do the mirror formula as well, and magnification along with it. Okay, so these are the session flow, all the things we are going to cover today. Okay, so let's start with the session with the first question: what is light? अब you guys know that light आपको 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड हर ग्रेड में मतलब आपको लाइट चैप्टर चिपका देते हैं, राइट? सो लाइट चैप्टर ऑलमोस्ट हर ग्रेड में ही होता है. यू स्टडीड व्हाट इज लाइट. लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. करेक्ट. राइट क्या होता है? नथिंग बट अ एनर्जी है वो. Correct. It's a energy, like sound energy होता है, right? It's a form of energy, and what is the main thing? It helps us to see things, right? It helps us to see things. बस वही लाइट होता है और कुछ नहीं. करेक्ट. सो इफ यू वांट टू राइट एन एग्जैक्ट डेफिनेशन तो हम क्या लिखेंगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स टू सी ऑब्जेक्ट्स. करेक्ट. वेन एवर एन एनी ऑब्जेक्ट लाइक सी, दिस इज एन ह्यूमन आई. ओके, दिस इज अ ह्यूमन आई, एंड हियर दिस इज एन ऑब्जेक्ट केप्ट. ना अब ये ऑब्जेक्ट को देखेगा कैसे ह्यूमन आई? अब लाइट्स जो होंगी इसके ऊपर पड़ेंगे, वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, तभी तो द आई विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. करेक्ट. सो वेन एवर द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, देन we can see that light. Correct. I mean see the object. अब लाइट की स्पीड क्या होती है? वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो लाइट इज सो फास्ट. करेक्ट. लाइट एकदम फास्ट होती है. करेक्ट. अब देखो, अभी आप टॉर्च, अगर इफ यू ऑन द टॉर्च, it doesn't take like 5-10 minutes to go reach somewhere. It immediately happens because the speed of light is super fast. Correct. Next is light travels in a straight line. Always and always it will always travel in a straight line. ऐसा नहीं कि अभी कभी टेढ़ा हो गया, कभी ऊपर नीचे हो गया, zigzag. No, it will always travel in a straight line. Correct. And what is that property known as? That is known as the rectilinear. Correct. Rectilinear propagation ऑफ लाइट. सो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है? आपने छोटी छोटी ग्रेड्स में पढ़ा होगा 7th 8th में. ये लाइट वेन एवर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. करेक्ट. वही होता ही है लाइट के बारे में. दैट्स ऑल अबाउट लाइट, नथिंग एल्स, राइट? सो ये सब मतलब बेसिक बेसिक चीज है. अभी ना लेट्स अंडरस्टैंड सम इन डिटेल ऑल्सो. अब आती है बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का? आई एम टेलिंग दैट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. करेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? सो चलो हम इसको लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम ड्राइंग्स एंड ऑल. अब देख लो, ये है मेरा मिरर. ठीक है. क्या है ये है मेरा अरे बाप रे, किधर गया मिरर? ओके. सो देखो, ये मेरा मिरर है. करेक्ट. ये मेरा मिरर है. अब नाउ ये मिरर को हमेशा हम लाइक दिस ऐसे बनाएंगे. ये जो हुआ मतलब ये बैक साइड का पार्ट है. ऊपर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब क्या होता है, अगर मैं एक टॉर्च चालू करूं, ठीक है, अगर एक टॉर्च चालू करते हैं हम, तो क्या होगा? लाइट इधर पड़ेगी. करेक्ट. लाइट ऐसे पड़ेगी. किसके ऊपर? मिरर के ऊपर पड़ेगी, या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ेगी. करेक्ट. और क्या होगा? उसी एंगल से वो वापस बाहर चली जाएगी. करेक्ट. वो वापस बाहर चली जाएगी. तो क्या होता है, ये जो रे उसके ऊपर पड़ रही है, द रे विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर, दैट इज नोन एज द इंसिडेंट रे. उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये तो है हमारी इंसिडेंट रे. अब जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे.
करेक्ट, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। जो रे पड़ रही है वो इंसिडेंट, जो वापस जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे। करेक्ट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच इज इमेजिनरी लाइन, ठीक है, उसको मैं ड्रॉ करूं जो है परपेंडिकुलर टू द मिरर। परपेंडिकुलर टू द मिरर, व्हाट विल आई गेट? आई गेट टू एंगल्स, angle of incidence I and angle of reflection R. Correct. And ये imaginary line is nothing but my normal. So what do we understand? कि in the reflection of light, light जो होती है वो एक इंसिडेंट रे पड़ता है कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, then it gets it goes ahead, it bounces back, that is a reflected ray, and then two angles are formed, that is angle of incidence and angle of reflection. अब बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। कितने लॉज है? दो लॉज है, ज्यादा नहीं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, राइट? दिस इज सिंपल बेसिक्स विच आर कवरिंग फर्स्ट, राइट? अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है? दो लॉज है। पहला लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट, ये देखो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, इंसिडेंट रे पड़ रही है 20 डिग्रीज पर, ठीक है, 20 डिग्रीज पर। अब जब वो रिफ्लेक्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, उसका डिग्री 20 ही होगा। दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी, आई मीन लॉ समझ लो, है ना? सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ओके। अब नेक्स्ट चीज होती है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये देखो, सेम प्लेन क्या है इधर? सेम प्लेन क्या? ये जो मिरर का पूरा पार्ट है एक प्लेन हो गया, तो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, सब इंसिडेंट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये पॉइंट हो गया, विद रिस्पेक्ट टू दैट वो सारे के सारे हमेशा सेम प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं ये इंसिडेंट रे इधर है तो दूसरे मिरर में रिफ्लेक्टेड रहेगा, नहीं। ऑल दीज थ्री थिंग्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दैट इज व्हाट इज द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इजी, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नथिंग न्यू इन इट। करेक्ट। अब दूसरी चीज, ये क्या हो रहा है? समथिंग रेज आ रही जा रही, कुछ हो रहा है। अब लेट्स से दिस इज अ मिरर। ओके, ये मिरर है आपका। ओके, मिरर है। अब क्या हो रही है? पहली केस में जो इंसिडेंट रे है वो प्रॉपरली आ रही है, करेक्ट। इंसिडेंट रे जो है दे आर प्रॉपरली कमिंग, बराबर स्ट्रेट लाइन में आ रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, करेक्ट। ये तो हो रहा है। पर दूसरे में, और हमको एक और चीज वी आर ऑब्जर्विंग दैट मिरर इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस। अरे बाप रे, हाँ, इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस, है ना, एकदम स्मूथ एंड क्लीन है, करेक्ट। तो ये हो गया एक रिफ्लेक्शन। बट ये दूसरे रिफ्लेक्शन देखो जो टेढ़ा मेढ़ा है, मिरर भी उसका अनइवन सरफेसेस है ना। इंसिडेंट रेज आर प्रॉपरली कमिंग, बट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो प्रॉपर नहीं है, correct. So these are the two types of reflection. The first one is regular reflection and second one is diffused or irregular reflection, correct. So regular reflection means that on a smooth surface when the incident ray hit the mirror they equally go ऑपोजिट ऑल्सो, उनका जो रिफ्लेक्शन भी होगा वो भी रिफ्लेक्टेड रे भी सेम रहेगा, करेक्ट। वो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर मतलब स्ट्रेट तो आएगा पर जो मिरर है वो अनइवन है, मिरर अनइवन है, इस वजह से वो लाइट रे जो है वो इधर उधर बिखर जाएंगी। दैट इज व्हाट इज रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट आता है इमेजेस। इमेजेस आर नथिंग बट जब भी लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे पॉइंट में मिलेंगे, और दैट सेकेंड पॉइंट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। मतलब जैसे आप मिरर में देखते हो आपकी बॉडी से एमिट हो रही है लाइट, है ना, मतलब एमिट नहीं हो रही, एज यू कैन से दैट लाइट जो पड़ रही है, लाइट पड़ रही है मिरर में, वो जो मिरर में जो एक पॉइंट पर लाइट पहुंच रही है दैट बिकम्स योर इमेज, है ना। पहला वाला होता है रियल इमेज। अगर द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन
देन द इमेज फॉर्म इज कॉल्ड अ रियल इमेज। रियल इमेज मतलब अगर वो असली में एक पॉइंट पे मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, दैट इज अ रियल इमेज। और दूसरा हुआ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बट रिफ्लेक्शन के बाद दे आर नॉट मीटिंग। ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही है, मीट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है दूसरे पॉइंट से, पर वो एक्चुअली नहीं हो रहा। सो दैट टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। इजी है, करेक्ट। अब मूव करते हैं मिरर्स के बारे में। मिरर्स क्या होते हैं? मिरर्स आपने देखा होगा, बोलोगे मिरर क्या होते हैं? मिरर नथिंग बट उसमें हम अपना चेहरा देख लेते हैं, करेक्ट। तो मिरर इज नथिंग बट इट्स अ पॉलिश्ड सरफेस, करेक्ट। इट इज पॉलिश्ड, इट इज प्रॉपरली पॉलिश्ड, इट इज रिफ्लेक्टिंग। इसके और कभी भी लाइट रेस पड़े तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, करेक्ट। सो दैट इज द मिरर। अब ये कौन सा मिरर है? ये जो मिरर देख रहे हो ये एक प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर? इट इज अ प्लेन मिरर। अब प्लेन में आपको कहाँ कहाँ दिखता है? यू कैन सी प्लेन मिरर इन हाउस। आप अपने वार्डरोब पे देखो प्लेन मिरर होगा, वॉशरूम में प्लेन मिरर होगा, राइट। वो हुआ प्लेन मिरर, करेक्ट। सो प्लेन में नथिंग बट टोटली प्लेन, कोई कर्व नहीं, कुछ स्फीयर नहीं, कुछ नहीं, बस रेक्टेंगल जैसा होता है प्लेन मिरर, दैट्स इट। अब प्लेन मिरर हमारे डिफरेंट टाइप्स के मिरर, फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, राइट। तो प्लेन मिरर जो है वो जो इमेज फॉर्म करता है उसकी प्रॉपर्टीज दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर की जो इमेजेस फॉर्म होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहला, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो क्या होता है, अभी गो गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर के सामने जाओ और अपने आप को देखो। कौन से मिरर? अपने वार्डरोब या बाथरूम के मिरर में चेक करो, अपने आप को देखो। आपकी जो आपका इमेज, जो टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर नीचे आप छोटे दिख रहे हो, बड़े दिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो आपका ओरिजिनल साइज है बॉडी का वही सेम मिरर में दिख रहा है। तो वेन एवर एनी इमेज विच इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। और जो इमेज का साइज है वो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों साइजेस इक्वल रहेंगे। अब देख लो फॉर एग्जांपल दिस एरो, ये एरो इतना है, टेक सपोज कितने का, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन में भी होगा वो भी सेम 2 सेंटीमीटर का ही होगा। ऐसे नहीं 3-4 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे, नहीं, सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज का साइज विल ऑलवेज रिमेन द सेम एंड इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्टेड। Okay, up next one. The distance between the image and the mirror is equal to the distance between the object and the mirror. ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो इमेज और मिरर का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट और मिरर का भी डिस्टेंस से मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक इंसान है, अभी वो इंसान मिरर के सामने खड़ा है, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया ऑब्जेक्ट टू मिरर, करेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट टू मिरर। अब दूसरे प्लेस में अगर यहां से यहां भी देखे मिरर के पीछे, दैट इज इमेज टू ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज टू मिरर का डिस्टेंस वो भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं आपकी इमेज बहुत दूर लगेगी या बहुत नजदीक लगेगी, नहीं। वॉट एवर इज द लेंथ फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर दैट विल बी द सेम एंड एज इमेज एंड द मिरर ऑल्सो। दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। अब नेक्स्ट, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लोअर ग्रेड्स में, दैट इज लैटरल इन्वर्जन, करेक्ट। लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन में लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। व्हाट इज इट? अभी गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वापस जाओ। अभी हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, घड़ी घड़ी मिरर तो चेक करना पड़ेगा। तो मिरर के सामने जाओ, अब देखो कि इफ यू जस्ट पुट अप योर राइट हैंड ऊपर करो, इमेज में वो लेफ्ट हैंड दिखेगा। और अभी लेफ्ट हैंड ऊपर करो, इमेज में वो राइट हैंड दिखेगा। दैट इज लैटरल इन्वर्जन। दैट मीन्स लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। दैट इज व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन। सो प्लेन मिरर की यही प्रॉब्लम मतलब बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी है कि जो इमेज होगा वो लैटरली इन्वर्टेड होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट दिखेगा एंड वाइस वर्सा। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स मतलब वो कर्व्ड होते हैं, हमको वो एक स्फीयर से मिलते हैं।
टू टाइप्स होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, करेक्ट। पहला लाया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इट इज कर्व्ड लाइक दिस, आप देख सकते हैं दिस इज कर्व, दिस पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द हार्ड पार्ट, करेक्ट। अब क्या होता है कि कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जेंट मिरर। क्या बोलते हैं हम उसको? वो है कन्वर्जेंट मिरर, करेक्ट। कन्वर्जेंट मिरर मतलब जो लाइट रेज उनके ऊपर पड़ेंगी, करेक्ट, जो लाइट रेज पड़ेंगी, द बीम ऑफ लाइट विल फॉल ऑन इट, वो कन्वर्ज हो जाएंगी सारी। कन्वर्ज मतलब साथ में आ जाएंगी, करेक्ट। इफ ऐसे 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 लाइट पड़ रही है तो सारी एक पॉइंट में आके मिल जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, ओके। दैट इज कॉन्केव मिरर। अभी अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, सॉरी डेंटिस्ट के पास गए हो, तो दे यूज सच अ थिंग टू लुक इनसाइड योर टीथ ना, करेक्ट। टीथ का अंदर का देखने के लिए अभी अपना मुंह अंदर डाल के तो नहीं देख सकते, राइट। अभी मुंह तो अंदर डाल के देख नहीं सकते, तो कैसे देखे? कुछ इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए। सो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड। ये जो मिरर है प्लेन मिरर नहीं होता, कॉन्केव मिरर होता है, जिससे प्रॉपरली अंदर का भी दिखता है विदाउट पुटिंग योर फेस इनसाइड द माउथ, है ना, ओके। सो ये हो गया कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर में व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। इफ आई से दिस इज माई कॉन्केव मिरर, है ना, ये कन्वर्जिंग मिरर, कुछ भी कह सकते हो। इफ वन लाइट पासिस थ्रू दैट पॉइंट, हमारे पास कुछ कुछ नाम होते हैं, करेक्ट। लेट्स से दिस इज द पार्ट 1 M1, दिस इज पार्ट 2 M2। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस, ये डॉट जो मैंने मारे हैं, वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं एपर्चर, ओके, एपर्चर, ऑलराइट। अब नेक्स्ट आता है जो दैट पॉइंट विच इज मीटिंग ऑन द मिरर, ये जो पॉइंट है वो अभी लाइट जो रे है वो उस पॉइंट पे मिल रही है ना मिरर के, दैट इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर, करेक्ट। अब आता है नेक्स्ट, दैट इज फोकस, ओके। फोकस ये हो गया, ये हो जाता है हमारा फोकस। एंड दूसरा जो मिरर का सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और दूसरा ये जो रे पास कर रही है ना, ये पूरी रे को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलराइट। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रिंसिपल एक्सिस। और द पॉइंट बिटवीन द फोकस, ओके, फोकस और क्या बोलते हैं उसको, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस है ना, जो फोकस और पोल तक का डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल f, दैट इज फोकल पॉइंट, ओके, फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक, है ना, पोल तक थोड़ा आगे हो गया, तो पोल तक दैट इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये क्या होता है? लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, इट इज द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है। ये जो कॉनकेव मिरर होते हैं कॉन्वेक्स, वो ना कोई स्फीयर से काटे जाते हैं, सो ये रेडियस हो गया स्फीयर का, ठीक है। अब बात आती है पोल की। पोल क्या होता है? द पोल इज नथिंग बट इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। रिफ्लेक्टिंग सर्फेस का जो मिड पॉइंट होता है ना, दैट इज नोन एज पोल, करेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इट इज अ लाइन विच इज जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइंट करती है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब एपर्चर, एपर्चर होता है क्या है? दैट इज नथिंग बट द डायामीटर, करेक्ट, दैट इज नथिंग बट द डायामीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अभी अभी नो दैट ये सर्कल हुआ तो ये उसका डायामीटर होता है, तो दिस इज नथिंग बट माई एपर्चर, ओके। अब प्रिंसिपल फोकस या ये हमने पढ़ा, करेक्ट। देन फोकल लेंथ, व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू R/2, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ हमको फोकल लेंथ देगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारे कॉनकेव मिरर्स की। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, उसको हम डाइवर्जेंट, डाइवर्जिंग, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो,
डाइवर्जेंट मिरर कहा जाता है। वाई? बिकॉज कोई भी लाइट रे इनके ऊपर पड़ेंगे, अभी ऐसे पड़ रही है, ठीक है, जिससे अभी रिफ्लेक्टेड सर्फेस चेंज हो गया, तो वो डाइवर्ज होंगी, वो साथ में नहीं आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अब आपने अपने पार्किंग में जब जाते हैं ना, पार्किंग लॉट्स में या कोई के मॉल्स में ऐसा देखा होगा, उसमें ना एकदम बड़ा बड़ा दिखता है ना, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसमें एकदम लार्ज लार्ज इमेज दिखते हैं और वो कर्व्ड होते हैं। ठीक है, दैट इज माई कॉन्वेक्स मिरर। अब चलो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, है ना। रे डायग्राम आपके इस पूरे चैप्टर रे डायग्राम से ही भरा हुआ है पूरा चैप्टर। सो लेट्स डू द रे डायग्राम्स नाउ। अब ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। पोल कहाँ है, ये है मेरा पोल, राइट। फिर ये M1 to M2 डायामीटर एपरेचर हो गया। फिर ये हो गया मेरा एपरेचर। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा फोकस, करेक्ट। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको पता ही है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये लाइन हुई प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकल पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट इज नथिंग बट, अब इधर से लेट मी चेंज द पेन कलर, इधर से इधर पोल से लेके फोकस तक, ये बन गया छोटा f, दैट इज फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ। और ये पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ये बन गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो दैट इज हाउ योर कन्वर्जिंग सॉरी डाइवर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर लुक्स लाइक, ऐसा दिखता है उसका रे डायग्राम। ठीक है, सो हमने कॉन्वेक्स का भी कर लिया, कॉन्केव का भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन। इमेज को अभी हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, करेक्ट। सो जब भी रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है, वो हमेशा टू लॉज हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे, हमेशा कोई भी मिरर हो टू लॉज ऑलवेज एप्लीकेबल रहेंगे। सो वेन एवर वी वांट टू ड्रॉ एनी रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, वी शुड कंसिडर ओनली टू रेस। अभी टू रेस तो नहीं आती, बहुत सारी, अभी सारी रे बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। So that's why we will take only two rays for the consideration. Okay, and हम लोग किसी भी दो एटलीस्ट जो टू रेज ले उनका इंटरसेक्शन लेंगे, एंड रिफ्लेक्टेड रे वो हमको पोजीशन दे देगी, करेक्ट। अब ये सब क्या है, क्या झंझट है, चलो हम पढ़ते हैं इसको। अब पहला पॉइंट बोलता है द रेज incident parallel to the principal axis pass through the focus after reflection in concave mirror। ठीक है, चलो हम कॉन्केव मिरर का पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कॉन्केव का हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया कॉन्केव मिरर। अब टू रेज जो है वो पास हो रही है, ये पास हो रही है, ठीक है, ये मेरी दो रेज है। अब ड्रॉ करते हैं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, करेक्ट। ये हो गया फोकस, करेक्ट। अब क्या बोलता है पहली प्रॉपर्टी की, इंसिडेंट द रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस है पैरेलल है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी। मतलब ये जब रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली रे, लेट्स से दिस इज एल, दिस इज एम, तो एल और एम जो रेज है जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, वो पी एफ से जाएंगी, करेक्ट, वो एफ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट वन इन कॉन्केव मिरर। बट कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में कहते हैं कि इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस इन द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या दिखेगा, कॉन्वेक्स मिरर में देखेगा कि वो जो है वो आ रहा है, फोकस से आ रहा है। सो ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब रेज बनाते हैं, रेज कैसे बनेंगी, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे पड़ा इधर से, ये ऐसे पड़ा, करेक्ट। सो ये क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा, करेक्ट, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये पोल हो गया, ये हो गया मेरा फोकस। अभी फोकस से अगर हम ट्राई करें ज्वाइन करना, तो ऐसा लगेगा कि ये जो है, ये देखो, ये फोकस से आ रही है। जो सारी जो रिफ्लेक्टेड रे है कॉन्वेक्स मिरर में, वो फोकस से आ रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, rays passing through the
focus of the concave mirror or passing towards the focus of a convex mirror become parallel to the principal axis after reflection from the mirror. तो ये क्या हो गया, ये नथिंग बट ये हो गया उसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स हो गया, अगर कॉनकेव मिरर ऐसा है, ये पास कर रही है और जो रेज है वो ऐसे जाएंगी, करेक्ट, और इधर भी जा रही है एक रे, ऐसे जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। तो ये जो है, अगर दो रेज जो है वो करिए इंटरसेक्ट कर रही है एट द फोकस कॉनकेव मिरर में, तो वो ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होंगी। और कॉनकेव मिरर से अगर ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है तो वापस वो पैरेलल हो जाएंगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or towards the direction of center of curvature of a convex mirror reflects back along the same path on striking the mirror surface। अब क्या होता है देखो, कॉनकेव मिरर में, दिस इज माई कॉनकेव मिरर, क्या बोलते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम अपनी रेज ड्रॉ करेंगे। वो बोलते हैं कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोलते हैं कि अगर मेरी जो रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की टूवर्ड्स आ रही है, किसमें, अगर वो रेस पास करे किसमें से, कॉनकेव मिरर में, अगर वो पास कर रही है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर वो ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है और किधर, ओके सॉरी मैंने थोड़ा, 1 मिनट अभी फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा, ये है सी, ये ज्वाइन किया। अब अगर वो सी से ऐसे पहुंच रही है रे, ठीक है, ऐसे पहुंच रही है, तो इधर से ही वो वापस जाएगी, ठीक है, इधर से ही वो वापस, जहां से आ रही है वहां से ही वापस चली जाएगी वो। दैट इज इन कॉनकेव मिरर। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ओ सॉरी 1 मिनट, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में उसका थोड़ा सा ऑपोजिट होगा। ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, ये पोल है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो रेज इधर से आएंगी, ठीक है, इधर से आ रही है मेरी रेस, करेक्ट, इधर से रेज आई, ठीक है, वो वापस इधर से रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाएंगी। मींस towards the direction of center of curvature in a convex mirror reflects back along the same path। ठीक है, वो वापस से सेम ही जगह से वापस पीछे चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज इन माय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, रे ऑफ इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द पोल पी ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो। अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये रे पड़ रही है, ठीक है, ये अगर रे इधर से आई, इधर से गई, करेक्ट, तो ये जो एंगल आई है, एंगल आर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इधर रेस पड़ी तो ओ सॉरी, साथ में जॉइंट होगा ना, ये सॉरी नॉर्मल है हमारे पास, तो इधर से जाएंगी, इधर से वापस आएंगी, तो एंगल आई और एंगल आर वापस इक्वल ही रहेंगे। सो दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, ये फाइनल प्रॉपर्टी है और नहीं। अब नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की जो इमेज फाउंड होंगी, उनका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फिर उनके इमेज कहाँ बनेगी और नेचर क्या होगा, दैट इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में जाके किधर भी पड़ा है मेरा ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, उसकी जो इमेज होगी, ठीक है, इमेज विल बी प्रिंसिपल फोकस पे इमेज होगा, करेक्ट, और वो रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब अपसाइड डाउन होगी और बहुत ही डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड मतलब एकदम श्रिंक हो जाएगी इमेज, करेक्ट। सो वो हो गया एट इन्फिनिटी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बियॉन्ड है, तो क्या होगा इमेज, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो पोजीशन क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और कर्वेचर के बीच में होगी इमेज मेरी, और क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अगेन वो छोटी साइज में होगी, ज्यादा छोटी नहीं, मतलब छोटी होगी एज कंपेयर टू द नेचुरल साइज। अब
अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो क्या होगा, इमेज भी उधर ही बनेगी, इमेज भी उधर ही बनेगी, और वो रियल होगी, वो अपसाइड डाउन हो जाएगी, पर उसका जो साइज है वो सेम रहेगा। ठीक है, जो साइज होगा वो सेम रहेगा। अब नेक्स्ट है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे जाके बनेगी इमेज, और वो रियल होगी इन्वर्ट होगी, पर अभी लार्ज साइज रहेगा, एकदम बड़ी इमेज बन जाएगी। ओके। अब अगर मेरी इमेज प्रिंसिपल फोकस पे पड़ी है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर मेरा प्रिंसिपल फोकस पे है, तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, एकदम इन्फिनिटी बनेगी और एकदम बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो हो गया हमारा दूसरा। अब लास्ट वाले में, अगर मेरा ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, तो वो मिरर के पीछे बनेगी इमेज, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सो ये है सिक्स, मतलब व्हाट वी कैन वी से, सिक्स प्रॉपर्टीज जिसमें इमेज फॉर्मेशन हो सकता है ना कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स में आते हैं। कॉन्वेक्स में आते हैं, पहला पार्ट है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो क्या होगा, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म एन इमेज एट एफ। ओके, फोकस पे इमेज बन जाएगी, करेक्ट, और द प्रिंसिपल फोकस जो पीछे होगा उस पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, और जो इमेज होगी वो बहुत छोटी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस अगर माय ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब अगर ऑब्जेक्ट मेरा है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, रेज रिफ्लेक्शन फॉर्म एन इमेज बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में मेरी इमेज बनेगी। ठीक है, और इमेज विल बी वेरी स्मॉल, वर्चुअल एंड डिमिनिश हो जाएगी, एकदम छोटी, श्रिंक हो जाएगी। ओके, दैट इज द टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि वेन एवर वी आर डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, हमको एक सेट ऑफ साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ते हैं, विच इज कॉल्ड एज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट्स, ये कहा जाता है उनको, कन्वेंशन को। अब इस कन्वेंशन में क्या होता है, पोल, ओके, जो पोल है वो टेक किया जाता है एज द ओरिजिन। ठीक है, आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में ऐसा काटे, दिस इज ओरिजिन ना, तो सिमिलरली हमारे उसमें भी पोल को लिया जाता है एज द ओरिजिन ऑफ द प्लेन, करेक्ट। और उसके बाद क्या होता है, इन दिस कन्वेंशन, हाँ ये तो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज एज द एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन में जो एक्स एक्सिस होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, एक्स एक्सिस के बराबर बनाया जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ व्हाट हैपन, दिस इज योर साइन कन्वेंशन। अगर ये मिरर है मेरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट लाइट नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, ये अपवर्ड हाइट जो पॉजिटिव में, लोअर हाइट इन नेगेटिव, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया मेरा एक्स एक्सिस। और जो अलोंग द इंसिडेंट लाइट है, डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट लाइट के पैरेलल है, वो हो जाएंगे पॉजिटिव। ये होता है नथिंग बट आपका साइन कन्वेंशन। अब क्या क्या साइन कन्वेंशन हमको फॉलो करने रहते हैं, पहला वाला, सारे डिस्टेंसेस, सॉरी, सारे ऑब्जेक्ट्स आर हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड में बनाना होगा। दूसरा, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। जो distances प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, हम उसको पोल से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। पोल क्या हुआ, हमारा ये वाला पॉइंट, दिस इज पोल, उधर से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तीसरा, डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल। ठीक है, अगर पोल के लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये पोल है, इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव, इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा साइन कन्वेंशन। चौथा, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलरली अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस मींस वाई एक्सिस पे, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसा जा रही इमेज, परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस की तरह, वो होगा पॉजिटिव। पर अगर परपेंडिकुलरली बिलो है तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस में ले लेंगे हम।
और नेक्स्ट ऑल्सो एक और पॉइंट है कि जो फोकल लेंथ होगा कॉन्वेक्स मिरर का वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पर कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट द कन्वेंशंस आर। ये कन्वेंशन आपको याद है, सब याद हो गया फिर। ओके, अब जाते हैं मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वेन एवर इन स्फेरिकल मिरर हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसके पोल से, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, पोल से जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसका डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, क्या बोलते हैं हम उसको, हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यू। ठीक है, यू मान लेते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ठीक है, इमेज का जो डिस्टेंस है पोल से लेकर वो होता है इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, इमेज डिस्टेंस, उसको हम ले लेते हैं v। ओके, अब द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस, अभी प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक क्या होता है, फोकल लेंथ। करेक्ट, वो तो हमने पढ़ा है, वो होता है फोकल लेंथ। करेक्ट, दैट इज स्मॉल एफ। ठीक है, सो अभी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन, इन सारों का रिलेशन बनता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, उन सब का रिलेशन बन जाएगा मिरर फॉर्मूला। तो इन सबका अगर रेसिप्रोकल लिया जाए, if I do 1 by v, correct, plus 1 by u, that will give me 1 by f। ये होता है रिलेशन और ये ही होता है मिरर फॉर्मूला आपका। ठीक है, जो आपके साइन कन्वेंशन उन सबको फॉलो करके जो नेगेटिव पॉजिटिव वो सब करना रहता है, और आपका इमेज फॉर्मूला इधर से बन जाता है। क्या है इमेज फॉर्मूला, 1 by v plus 1 by u इज इक्वल्स टू 1 by f। मतलब reciprocal of the image distance plus reciprocal of object distance will give me reciprocal of focal length। ठीक है, क्लियर। आपको वैल्यूज दी जाएंगे, फिर आपको इसको बस वैल्यूज को पुट करके आंसर दे देना है। ठीक है, अब आता है मैग्निफिकेशन। स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टीज होती है, कोई कोई इमेजेस को एकदम मैग्नीफाई बड़ा कर देते हैं, तो हमको इनको कुछ कुछ रेशियोज में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज एम। ठीक है, इस मैग्निफिकेशन को एम के तौर पे हम मतलब बोलते हैं कि एम है ये। तो पहला मैग्निफिकेशन एम विल बी नथिंग बट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव्स में। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी पहला इमेज रहेगा। ठीक है, height of the image divided by the height of the object। इमेज का हाइट का रेशियो विद ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, और दूसरा हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है माइनस वी बाई यू। वी बाई यू हमने जस्ट पढ़ा, क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और लेंस और मिरर का मैग्निफिकेशन हमको कैसे हम बता सकते हैं, अगर पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा अगर m1 है, m1 हुआ मेरा, ठीक है, मैग्निफिकेशन 1 है, तो जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, पर अगर मेरा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो हाइट ऑफ इमेज भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगी। पर अगर मेरा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, तो मेरी हाइट ऑफ इमेज भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ठीक है, अब इमेज का नेचर कैसा होगा, बड़ा छोटा क्या होगा, तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है, ठीक है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है, तो इमेज होगा रियल। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में। ठीक है, पर अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है तो क्या होगा, पॉजिटिव में उसका उल्टा हो जाएगा, रियल बन जाएगा वर्चुअल। ठीक है, रियल बन जाएगा वर्चुअल और इन्वर्टेड बन जाएगा इरेक्ट। ठीक है, सो ये होता है आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो ये होता है मैग्निफिकेशन, वी हैव डन इट।
ठीक है, कर लिया। तो आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव। हमने पहला पार्ट रिफ्लेक्शन का पूरा कंप्लीट कर लिया है। इन अ नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन आल्सो। ओके, सो आई होप दिस सेशन इन्फॉर्मेटिव। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को इमीडिएटली, है ना। वी विल कमिंग अप विद सून वेरी एक्साइटिंग वीडियोस। टिल देन टेक केयर एंड goodbye.